तो आज का लेक्चर है वो है रिसेप्टर के ऊपर। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आज हम रिसेप्टर पढ़ेंगे। रिसेप्टर एक बेसिक, पहले हम लोग जान लेते हैं कि होते क्या है और ये क्या करते हैं। तो रिसेप्टर आर फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, मतलब अगर आपकी जो भी सेल है उसके अंदर के जो आपस के अंदर कनेक्शन होता है, सिग्नलिंग होती है, उसको रिसेप्टर कनेक्ट करते हैं। और रिसेप्टर के टाइप्स क्या होते हैं, हमें आपके अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हैं। एग्जांपल अगर मैं लूं तो ये है लिगैंड बाइंडिंग साइट, लिगैंड बाइंडिंग साइट, या भी डोमेन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये बड़ा प्यारा सा डोमेन है आपका, स्माइलिंग फेस। ठीक, और ये इसका बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ से हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, आपके लिगेंड्स क्या है हमारे लिगेंड्स? आपके सबसे पहले हार्मोन्स हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, और ड्रग्स हो सकती हैं। जो आप मेडिसिन देंगे वो भी तो लिगेंड्स हैं। क्या कहते हैं, आपके टॉक्सिन्स हो सकते हैं, और कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल सब्सटेंस। ये सब जो है ये यहाँ जाके बाइंड करेंगे लिगेंड बाइंड डोमेन पे, और एक आपका बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ से हमें मिलेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, हमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये एक आपका एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक, जिसमें आपको अब ये बायोलॉजिकल एक्शन क्या हो सकते हैं, आपका बायोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं? जल्दी जवाब दो फटाफट, ना पता है नहीं पता है, हाँ कुछ तो बताओ मुझे। मैं शांत हो जाऊंगा, कुछ नहीं बोलोगे तो। सर बायोलॉजिकल एक्शन एगोनिस्ट की तरह भी हो सकता है, जैसे कि किसी एक्टिविटी को बढ़ा दिया, जैसे इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ा दिया, वो भी एक बायोलॉजिकल एक्शन है। और किसी की एक्शन को घटाना भी बायोलॉजिकल एक्शन है। चलो, हाँ जी हाँ जी, आ जाइए, मेडिसिन तैयार है बच्चे की, आ जाइए। हाँ हाँ आ जाइए, मैंने कल भी मैसेज किया था। कोई नहीं आ जाइए, है मतलब कि मेडिसिन तैयार है, रास्ते में आप अभी आ जाइए। हाँ आप आ जाइए, आ जाइए। कितने देर में आएंगे? लग जाएगा 15-1 मिनट तो लग ही लगते हैं। ठीक है आ जाइए, कोई बात नहीं, मेडिसिन मिल जाएगी। ठीक, ओके। हाँ, भैया बायोलॉजिकल एक्शन आपके वो एक्शन है जो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली होते हैं, जैसे कि इंसुलिन सिक्रेशन, दिस इज बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, आपके बीटा सेल का एक्शन, या फिर अल्फा सेल का एक्शन। तो हमारे जो भी एक्शन होने वाले हैं, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, आपके एड्रेनलिन आएगा, एड्रेनलिन जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सिंपल। तो वो हमारे बायोलॉजिकल एक्शन। ठीक से, इतना आया समझ में? यस सर। यस सर।
अरे भैया, हमारे चौक डस्टर बोर्ड ही अच्छी अच्छी चीज है। ये तो परेशान कर देगा मुझे ऑनलाइन वाला हिसाब किताब। चलो नेक्स्ट चीज, अब हमारे हॉर्मोन्स किसके बन सकते हैं? हॉर्मोन्स हमारे एक लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, यानी कि जो इस पे एक्ट करने की चीज है वो लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। लार्ज मॉलिक्यूलर वेट यानी कि क्या है आपके, क्या कहते हैं, क्या होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट्स वाले भी क्या है, पेप्टाइड्स होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कि ये रिसेप्टर मिलके ये जो बनते किस चीज के हैं, मतलब किस चीज के बनते हैं रिसेप्टर्स? सबसे पहले तो ये हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में होते हैं। यस सर, हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, सेल की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, उसमें होते हैं। और आपकी हॉर्मोन्स या फिर जो भी लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आपके लार्ज मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल हो स्मॉल सकते हो सकते हैं। हैं। हाँ ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। स्मॉल मॉलिक्यूल। हाँ, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट में आपको पेप्टाइड्स हो गए, पेप्टाइड्स हार्मोन में आपके इंसुलिन हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ये सब लार्ज में आ गए। ये सारे क्या पेप्टाइड्स हैं। तो दूसरे आपके इसके अंदर आगे क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, कैटेकोलामिन। लार्ज में सर? हाँ ये सब लार्ज में है भी। ओके। कैटेकोलामिन, ठीक है, 5-HT, हिस्टामिन, पीजी, पीजी बोले तो पोस्ट ग्लैंडिन। ओके सर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लार्ज मोलिकुलर वेट होता है, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर ये आपका अगर ये आप बड़ा अच्छा कर दिया भाई इसने। हाँ, अगर ये आपका एक ना सेल है, ये सेल है आपका अच्छा वाला सेल है, स्माइलिंग केस, ओके सर। ठीक, लार्ज मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर सकता है? नहीं सर। एग्जैक्टली, लार्ज मॉलिक्यूल जो जितने भी हैं वो सेल के ऊपर ही ऊपर अटैच करेंगे, यानी कि क्या होंगे, यस सर। एक्स्ट्रा सेलुलर, दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिंग। और लो मोलिकुलर वेट वाले जो होंगे वो इजीली अंदर जा सकते हैं, यस सर, जा सकते हैं। बिकॉज दे आर हाईली सोलुबल। यस सर। तो दे आर इंट्रासेलुलर, ठीक है, हाई और लार्ज मोलिकुलर वेट, दे आर हाईली पोलर, दे आर हाईली पोलर। बट सर अगर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है तो वो नॉन पोलर होना चाहिए ना, क्योंकि उनमें चेंज होगी। ऐसे भैया कहां से पढ़ लिया तुमने? दोबारा पढ़ना, ठीक है। ओके सर। और जो स्मॉल मोलिकुलर वेट है दे आर हाईली सोलुबल, उनकी सोलुबिलिटी हाई होती है, वो इंट्रासेलुलर काम करती है, यानी कि सेल के अंदर अंदर चले जाते हैं।
सिंपल सी बात, ठीक। और स्मॉल मोलिकुलर वेट में आपके आगे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, न T4, T3 और न थायराइड हार्मोन और अल्डोस्टेरोन, ये सब आपके हाईली सोलुबल में आ जाते हैं। विटामिन डी ऑल्सो, याद रहेगा। यस सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। कितने हैं ये, इसमें लेयर कितनी है? 7 लेयर हैं भाई। हेलो, यस सर। जी हाँ जी। ये आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। They are also called serpentine receptor, 7 pass receptor, क्या सर? 7 pass, 7 पास। हाँ जी। ओके सर। दिस इज द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये आपका जो ये है, ये आपका बाइलिक। अब इसके ऊपर एक ये जाके बाइंड करेगा। ये जाके इस पे बाइंड करेगा। दिस इज लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। ये आपका क्या है? लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। एंड दिस इज द एक्टिव साइट। देखिए ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, दिस विल बी, ये जो साइट है ये एक्टिवेट होती है पहले। इससे बोलते हैं इफेक्टर डोमेन। क्या बोलते हैं? इफेक्टर डोमेन। आप थोड़ा ना, मतलब मेरी यहाँ तो खैर ये बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है मुझसे, आपसे स्मॉल लिख लो। दिस इज इफेक्टर डोमेन। एक होते हैं आपके 1 पास रिसेप्टर।
इनके पास सिंगल ये क्या होता है, लिगेंड होता है, बाइंडिंग डोमेन होता है, और सिंगल ही क्या होता है, इफेक्टर डोमेन होता है। दिस इज वन पास डोमेन। क्या होता है? इनमें कौन कौन से पढ़े? एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा वन पास रिसेप्टर। यस सर। जी प्रोटीन Yes, sir. से एक्ट करते हैं। देखिए आप, कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रिन, नॉन एडेलिन और हिस्टामिन, बायोवेस्टी ठीक, और और डोपामिन। यस सर। ये सब इसके ऊपर काम करते हैं। जी प्रोटीन पे। हाँ, ये सब इसके ऊपर काम करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे। ठीक, अब ये जी प्रोटीन कपल ओके सर। के ऊपर, इसके ऊपर मैंने कल बताया था कि इसके ऊपर तीन यूनिट बाइंड होती हैं। यस सर। अल्फा बीटा गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब इसके ऊपर अल्फा के साथ एक आपका जीडीपी अटैच रहता है, इसका दोस्त जीडीपी, जीडीपी अटैच रहता है। ये जैसे इसके साथ अटैच रहता है तब तक ये सब दोस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? दोस्त रहते हैं। दोस्त रहते हैं। हाँ, और इनसे मिलके बनता है जी प्रोटीन। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये क्या है, इनके जो कपल्ड हो रखे हैं, ये क्या है, जी प्रोटीन, जी फॉर जीडीपी, अल्फा बीटा गामा, ये सब क्या प्रोटीन है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. दूसरे होते हैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। यस सर। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर कैसे होते हैं? जिनके अंदर आइंस आसान से आना जाना कर जा सकते सकते हैं। हैं। हाँ, ये आपने देखे होंगे उसके अंदर भी, ये अलग अलग इसके अंदर लेयर्स होती हैं। यहाँ पे इसके बाइंडिंग डोमेन होते हैं, एसिटाइलकोलाइन यहाँ पे जाके बाइंड कर लेता है इजीली। अब रिसेप्टर हमारे हो गए ऑन द सरफेस रिसेप्टर, और एक हो गए इन द सेल रिसेप्टर मेनली। वन पास रिसेप्टर्स आर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। चलो, Yes, Yes, sir. sir. लिखते रहिए। वन पास रिसेप्टर्स आर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। Okay, sir.
कैसे? यही हो थिंकपैड। हाँ थिंकपैड ये कोई लेक्चर चल रहा है, बताओ। मस्त है, छोड़ना मत। हाँ इसी पे लेक्चर ले रहा हूँ क्योंकि ये ना टच स्क्रीन है। बहुत बढ़िया लैपटॉप है, बहुत बढ़िया लैपटॉप। आपको 2 मिनट या तो मैं इसको ना पॉज कर दूं, एक मेडिसिन बना दूंगा ना, आई विल बैक। तब तक आप इतने ओके सर, ओके इतना जो रिवाइज कर लीजिए, मैं जरा बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे। ओके सर। ओके सर। अच्छा बेटी कैसी है पहले से? ठीक है, लेकिन उसका पैर में ना तो अंदर मांस बन रहा है, हाँ तो बाहर आ रहा है। अच्छा तो मैंने देखा, उसको साफ नहीं करा, फिर मैंने अच्छी तरह से, तो पैर भी बहुत गंदा हो रहा था, मैंने पूरा पैर अच्छी तरह से साबुन से ग्रोथ हो रही है क्या उसकी? ग्रोथ लग रही है क्या अंदर? हाँ, अंदर से ग्रोथ हो रही, अंदर से बाहर आ रहा है। एक बार पहले भी आया था वो, तो पहले तो मतलब ऐसे तो जब फुंसी निकल आती ना बाहर, ऐसे निकल आया था, और मैं से थोड़ा टुकड़ा टूट भी गया था अपने यहाँ पे। अच्छा, और फिर वो वापस अंदर चला गया टूटने के बाद, अब ये दोबारा निकला। और इसके अलावा दर्द वर्द तो नहीं पैर में? हाँ, पैर में दर्द बता रही है। दूसरा, हाँ दोनों पैरों में सूजन है उसके, पैरों में स्वेलिंग आई है। हाँ दोनों पैरों में, उंगलियां भी ऐसी हो रही है, सूजी सूजी बहुत ज्यादा। हो सकता है जो पैरों में सूजन है ठंडे की वजह से सूज रहे हैं, कैसे सूज रहे हैं ये नहीं पता। ठीक है, और क्या और कुछ कंप्लेंट बता दी बच्ची? नहीं, और कुछ नहीं होता है। एक्टिविटी कैसी पहले से? वो ऐसी है, वो नहीं, उसका पढ़ाई में तो 0 है, पता नहीं उसको क्या हुआ, खेल 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 और कुछ नहीं। मतलब याद कुछ नहीं रहा उसको, बार बार भूल जाती है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चोट तो भर रही है ना, घाव उसका भर घाव भर रहा है, लेकिन जो अंदर से मांस आ रहा है ना, वो बाहर क्यों आ रहा है? बाहर की स्किन जब तक कवर नहीं होगी, कवर नहीं तब तक वो। और मैंने जो देखा था, उसका जो नीचे के जो खाल है ना, जख्म में नीचे की जो खाल है, हाँ ये वाइट हो रही है अंदर से भी। जब तक उस स्किन के ऊपर रेडिश नहीं होगी, वो उसके साथ चिपकेगी नहीं, मास्क के साथ। ये ब्लड तो निकल रहा है उसका, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा था मतलब अंदर जो कैपिलरीज हैं, हाँ वो कैपिलरी बनी है। हाँ, पहले वहां पे कैपिलरी भी नहीं थी, ब्लड भी नहीं आता था उसके पहले। हाँ, उसके पहले ब्लड नहीं आता था पैर में। पहले बीच बीच में जब मासी इलाज चल रहा था, तो वहां से जब मैं उसको ड्रेसिंग करता था, तो उसमें जो उसने बताया था कि ऐसे ना थोड़ा थोड़ा साफ करना पड़ा करेगा आपको उसको, जख्म इस तरीके से उसने बताया, मैंने किया। तो मैंने उसको बोला भी, एक बार ना खून आना शुरू हो गया, मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करा था तो ब्लड आ गया। सर कोई टेंशन मत लो, ब्लड आ रहा अच्छी बात है, ब्लड निकल रहा है निकलने दो, ब्लड रुकना नहीं चाहिए, निकल रहा है निकलने तो अच्छी बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, घबराओ मत। लेकिन मेन ये है कि अगर ब्लड नहीं आ रहा तो उनको पता कैसे लगेगा कि हाँ भी वहां पे कुछ नसें हैं, जो टिश्यूज है वो बन रहे हैं नहीं बन रहे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ब्लड आ रहा है, तो टिश्यूज बनेंगे। ठीक है जो भी है, अब ब्लड इसका दोबारा आना शुरू हो गया। ये तो सिंगल डोज देना उसे एक साथ सारी? हाँ, कब? अर्ली मॉर्निंग देना, कल सवेरे उठते हल्का सा कुल्ला करा के और से दे देना डोज। फिर मुझे बताना 2 दिन बाद, वैसे इमेज मेरे पास रोज के रोज आ रही है। वो खुद ही भेज देती है, वो खुद ही साफ करके। ये केस तो इम्प्रूव्ड है, केस में तो कोई दिक्कत नहीं। ये डॉक्टर इसी के साथ का है, अगर उसको यूज करना ही है ना तो ये नया प्रिंसिपल, ये लोकल है। नहीं ये इसी के साथ का है, लोकल है। अच्छा
ओरिजिनली इनमें होता क्या है, एक ना प्रोटेक्शन होती है पावर की, वो इनमें नहीं होती, वो ओरिजिनल में नहीं होती। अच्छा, ओरिजिनल खरीद लो, महंगा नहीं है ओरिजिनल, मेरे ख्याल 850 से 900 रुपए का आएगा ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल जो होता है। अच्छा, वो यूज करो, बैटरी आप कंपैटिबल लगा लो, कोई टेंशन नहीं है, ये ओरिजिनल होना चाहिए क्योंकि मेन सोर्स पावर का यही है। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो जाती है अंदर, वोल्टेज कई बार ओवर चली जाती है, या एक प्रोटेक्शन होती है कि ओवर चार्ज कुछ हुआ तो ये इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा पावर सप्लाई। कई बार अगर लैपटॉप में कोई शॉर्टिंग हो गई, इसको पता लग गया कि शॉर्टिंग हुई, तो ये पावर सप्लाई रोक देगा इमीडिएट, लैपटॉप बंद हो जाएगा, लैपटॉप में ज्यादा नुकसान नहीं होगा। कईयों में क्या होता है, ये रोकते नहीं है सप्लाई, शॉर्ट हुआ ये सप्लाई चालू रखते हैं, जो उड़ रहा है वो उड़ना, तो फिर वो आगे तक सब कुछ उड़ा देते हैं। ये प्रोटेक्शन इनमें नहीं होती, वो ओरिजिनल में होती है। ओरिजिनल ने बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया हुआ ना, लोकल तो लोकल है, ओरिजिनल बनाया कुछ सोच समझ के बनाया हुआ कंपनी ने। चल 430 है, 450 टच हो गया, टच है, टच है तभी तो लेक्चर ले पा रहा हूँ उस पे। हाँ सही है, तो ट्राई करके। आजकल ऑनलाइन चल रहा है जमाना, बहुत बढ़िया। हम तो नए नए हैं इसमें, बाकी दुनिया तो पता नहीं कहाँ इसका क्या देना है? इसका कुछ नहीं देना, बच्ची को आराम आना चाहिए। चलो ओके सर, मिलते हैं। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यस सर। हम आ गए वापसी। Yes, sir. अल्फा, ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। ठीक है, बीटा 1, दिस इज बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। जी ये कौन सा है? बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अगर ये बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है तो इस पे कौन सा लिगेंड लिगेंड लगेगा? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ये यहां पे आके बाइंड होगा, ठीक। और जब तक ये एपिनेफ्रिन इस पे जाके बाइंड नहीं होगा तब तक ये एक्टिवेट नहीं होता। वो कैसे? क्या दिखा रहा है भैया? हमारा मीटिंग 10 मिनट में ऑफ हो जाएगी, मतलब सर वो 40 मिनट की टाइम लिमिट होगी यार इसमें। कोई नहीं, ऑफ हो जाएगी तो हम लोग दोबारा चालू कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई नहीं। यस सर। ये आपका इफेक्टर साइट है। बड़ा दिक्कत है। अब ये जो इफेक्टर साइट है और ये अल्फा की जो एक्सेप्टिंग साइट है, ये तभी एक्टिवेट होगी जब यहाँ पे एपिनेफ्रिन आएगा। अदरवाइज ये पता कैसे हो जाएगी? ये ऐसी रहती है, ये आपकी
ये ऊपर की तरफ आपकी ऐसी रहती है। जैसे ही आपका एपिनेफ्रिन आके बाइंड होगा, ये वहां से एकदम से यहाँ पर टर्न करेगी और नीचे इफेक्टर साइट आ जाएगी। ठीक है, यस सर। अब ये अभी आपका बाइंड हो रखा है जीडीपी से बाइंड हो रखा है। जैसे इसमें एक फॉस्फेट अटैच होगा, तो क्या होगा, वैसे ही अल्फा और ये बीटा और गामा, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। अभी जीडीपी मतलब लो एनर्जी, यानी कि भाई मतलब कम पैसे। जैसे ही अल्फा के पास ज्यादा पैसे आ गए तो अल्फा क्या बोलेगा, भाई दोस्ती यारी खत्म, टाटा बाय बाय। वैसे ही बीटा और गामा से अलग हो जाएगा। और इसके बाद एक यहाँ पे आपका अटैच होता है, इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं सेल को, इसको इरेज करता हूँ पहले। ठीक, अब ये अल्फा ऑलरेडी अलग हो चुका है। ठीक है, हम आगे वाला बना रहे हैं, इसको आप ध्यान रखना। ये आपका बीटा और ये गामा। ठीक, यहाँ पे आपका एक और डोमेन है एसी, एडेनाइल साइक्लेज। क्या ये एडिनाइल एनसाइक्लेज। यस। ठीक, अब ये अल्फा क्या है, ये इसके बाइंडिंग डोमेन पे आएगा और अटैच हो जाएगा। अल्फा विल कम और इसके अंदर एक एरो निकाल दो, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, सीधे यहाँ जाएगा और अटैच हो जाएगा अल्फा। जैसे ही अटैच होगा मतलब इसे एक्टिवेट करेगा एडेनाइल साइक्लेज को, और एडेनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट होगा वैसे ही क्या होगा, क्या मिलेगा अपने को, ये कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में, क्योंकि इट इज कन्वर्टेड बाय द एटीपी। अभी इसके ऊपर क्या है, जीटीपी है, ये हाई स्टेट में चल रहा है। ये इसको भैया इस हाई स्टेट ने यहाँ पे एनर्जी दी अपनी, ठीक है, और यहां से कन्वर्ट किया एटीपी को साइक्लिक एएमपी में। एटीपी मतलब एडेनाइल ट्राइफॉस्फेट और सीएमपी मतलब मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। हाँ ठीक है, यानी कि ये जो कंटिन्यूस बनता रहेगा। अब इसने अल्फा ने जैसी इसको एनर्जी दी तो ये जीटीपी रहेगा यहाँ पे। अब नहीं, जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जीडीपी में, जीडीपी में। यस, अल्फा फिर से जाके ज्वाइन हो जाएगा। और मतलब कि जीडीपी क्या है, लोअर एनर्जी, यानी कि फिर से पैसे खत्म हो गए, पैसे खर्च हो गए ना। अब जब पैसे खर्च हो गए तो फिर क्या करेगा, फिर से पुराने दोस्त याद आ जाएंगे। तो जब ये पुराने दोस्त याद आएंगे तो अल्फा फिर से बाइंड हो जाएगा बीटा और गामा के साथ। यहां तक कोई डाउट? हेलो, नो सर। ठीक है, तो यहां पे हमारा फर्स्ट मैसेंजर क्या हुआ, हमारा जो है फर्स्ट मैसेंजर हुआ एपिनेफ्रिन। कहां गया भाई हमारा, अरे बॉडी गायब हो गया। एपिनेफ्रिन फर्स्ट मैसेंजर क्या हो गया हमारा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन।
ठीक, और सेकंड मैसेंजर क्या हुआ? साइक्लिक एएमपी। कैम। क्यों साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर क्यों हुआ? ये तो आपने किताब में पढ़ लिया होगा कि हाँ भी सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी है, लेकिन क्यों? सर आगे प्रोटीन काइनेज तक जो मैसेज लेके जाएगा वो साइक्लिक एएमपी ही लेके जाएगा। राइट। देखो भी, देखो हमारे पास पहला मैसेज कौन लेके आया? एपिनेफ्रिन लेके आया। उसका काम क्या था? उसका काम था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को जीडीपी को एक्टिवेट जीटीपी में करना। कन्वर्ट करना। ठीक है। यस सर। और आपका साइक्लिक एएमपी जो है ये आपका, इसको किसी और रंग से दिखाते हैं, देखो ये आपका साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक एएमपी। अब इस साइक्लिक एएमपी के काम क्या है? साइक्लिक एएमपी के काम अलग अलग भाई, ये मेटाबॉलिज्म भी करेगा और आपका जीन, इसमें देखो पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा है जीन ऑल्टरेशन, और तीसरा क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम को अंदर आने देगा, क्या आने देगा? कैल्शियम को अंदर आने देगा, यानी कि आइनोट्रोपिक चैनल को ओपन करेगा। क्या करेगा? यस सर, आइनोट्रोपिक चैनल को ओपन कर देगा। बिल्कुल। और वो कैसे जिससे ओपन कैल्शियम होंगे? अंदर जाए। बाय द फोस्फेट, क्योंकि यहाँ पे तो साइक्लिक एएमपी है, फोस्फेट की चेन है यहाँ पे। फोस्फेट मतलब एनर्जी, तो फोस्फेट अटैच हो जाएंगे अंदर। फोस्फेट अटैच हो जाएंगे तो ये जैसे यहाँ पे गेट ओपन हो जाएगा और बाहर से जितना भी कैल्शियम है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अंदर अगर जो है कैल्शियम आना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? सेल कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट करेगी सर सेल, इंटरसेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा तो। ये आपका है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब दूसरा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपका मैसेंजर चेंज हो जाएगा। ये दूसरा है आपका, यहाँ पे आपका मैसेंजर है एसिटाइलकोलिन। ठीक है, एसिटाइलकोलिन आएगा, ये फिर से एक अल्फा अलग हो जाएगा, बीटा और गामा अलग